चुनाव के परिणाम और सरकार के गठन के बाद जो अंदाजा था वही हुआ। राजनीतिक विश्लेषक भी ऐसा मान रहे थे कि पिछली सरकार जितनी आसान और गतिरोध विहीन चली थी, यह सरकार वैसे बिल्कुल भी नहीं चलने वाली। मोदी जी की तीसरी पारी में विपक्ष मजबूत टकराव के मूड में है और सरकार किसी भी तरह से यह जाहिर नहीं होने देना चाहती कि यह गठबंधन की सरकार है। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप जनता बोध देख रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं अभी तक संसद के पहले ही सत्र में किस किस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष में टकराव हुआ। पहला मुद्दा तो है लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर। सरकार के शपथ ग्रहण के बाद भी लोकसभा अध्यक्ष को लेकर संशय बना हुआ था। हालांकि वो खत्म हो गया है और ओम बिरला को फिर से अध्यक्ष बनाया जा चुका है, लेकिन संसद की एक पुरानी परंपरा टूट गई। अभी तक लोकसभा अध्यक्ष पक्ष और विपक्ष के सहमति के आधार पर ही तय हुआ करते थे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लोकसभा अध्यक्ष के लिए कभी चुनाव हुए ही नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव 1952 और 1976 में हुआ था। हालांकि उसके बाद सहमति के आधार पर ही अध्यक्ष चुने जाते रहे हैं, लेकिन इस बार 2024 में फिर से चुनाव की नौबत आ गई, क्योंकि विपक्ष डिप्टी स्पीकर का पद मांग रहा था। लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया भी जाता रहा है, लेकिन इस बार डिप्टी स्पीकर को लेकर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। विपक्ष को मजबूर होकर अपनी ताकत दिखाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के लिए के सुरेश को उम्मीदवार बनाना पड़ा। हालांकि ध्वनि मत से सत्ता पक्ष के उम्मीदवार ओम बिरला चुनाव जीत गए। दूसरी टकराव हुई राष्ट्रपति के अभिभाषण पर। 27 जून को राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी बोल रहे थे। उन्होंने नीट परीक्षा में हुए पेपर लीक पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष इस पर हंगामा करते हुए विरोध करने लगा। फिर बाद में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उनका माइक बंद कर दिया गया है। इसको लेकर लोकसभा अध्यक्ष और राहुल गांधी में नोकझोंक भी हुई। आप खुद सुनिए क्या हुआ। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए, जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं, और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने, ओके, सभा पटल पर। तीसरी टकराहट हुई सेंगोल के मुद्दे पर। नई संसद भवन में पिछले साल 28 मई को सेंगोल को प्रधानमंत्री ने स्थापित किया था और उसे भारतीय संस्कृति का प्रतीक बताया था। हालांकि उस वक्त भी इसको लेकर विपक्ष ने मुद्दा बनाया था। 2024 में नई सरकार के गठन के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर मांग किया है कि संसद भवन में सेंगोल की जगह संविधान को स्थापित किया जाना चाहिए। विपक्ष ने चुनाव में संविधान को मुद्दा बनाया और उसका फायदा भी उसको मिला। विपक्ष का कहना है कि सेंगोल राजतंत्र का प्रतीक है और संसद भवन कोई राजमहल नहीं बल्कि लोकतंत्र का मंदिर है। लोकतंत्र के मंदिर में राजतंत्र से जुड़ी किसी भी चिन्ह या प्रतीक को रखना लोकतंत्र का अपमान है। आर.के. चौधरी ने चिट्ठी लिखकर संसद भवन में सेंगोल की जगह संविधान के प्रतीक को स्थापित करने की मांग की है। इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं का भी समर्थन हासिल है। सुनिए राजद सांसद मीसा भारती ने क्या कहा। सेंगोल को हटाने की मांग की है समाजवादी पार्टी ने, और वो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का रेप्लिका लगाना चाहिए। देखिए, बिल्कुल हटाना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, और वहाँ पे अब राजतंत्र तो रहा नहीं। तो अगर सिंगोल को लगाना ही चाहिए तो उसको म्यूजियम में रखना चाहिए, जहाँ की देश के सभी लोग जाएं और वहाँ पे उसका दर्शन भी करें जो लोग देखना चाहते हैं। तो ये अच्छा, जिसने भी ये मांग की है बहुत अच्छा, और हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है ये तमिलनाडु और तमिलनाडु के लोगों का, मैं कह रही हूँ कि ये डेमोक्रेटिक है, अब राजतंत्र रहा नहीं और वो राजतंत्र का प्रतीक है, इसलिए उसको हटाना चाहिए। तमिलनाडु और तमिलनाडु के लोग नहीं, किसी का भी अपमान नहीं है। आप बताइए, म्यूजियम में बहुत सारी ऐसी चीजें पुरानी जिसकी रखी हुई है, तो किसी ने भी अभी तक तो ये नहीं कहा कि किसी राज्य का अपमान हो रहा है। बहुत सारे राज्य की अच्छी चीजें वहाँ पे रखी हुई है।
वहीं सत्ता पक्ष सेंगोल को भारतीय और तमिल संस्कृति से जोड़ रही है और विपक्ष को संस्कृति विरोधी साबित कर रही है। अब देखना यह है कि सरकार और विपक्ष किसी मुद्दे पर एक मत हो पाते हैं या नहीं। धन्यवाद, आभार। मैं निखिल कुमार, आप जनता बोध देख रहे थे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसके फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करें।